हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का द एलीट इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट में। सो गाइज, आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार से। ओके दोस्तों, सो अब क्या है कि सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है पर्सन प्लस हैज़ या हैव प्लस एम बी थर्ड। ये तो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। बाद में आप ऑब्जेक्ट जोड़े, अदर जोड़े। ओके दोस्तों, अब इसकी पहचान क्या होती है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हम हिंदी में पहचान को देखते हैं ना, तो वो क्या होता है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, है ना, मैं उसे थप्पड़ लगा चुका हूँ, है ना, वह पढ़ाई कर चुकी है, वह खाना खा चुकी है। तो एक तो होगा कि वाक्य के हिंदी अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है और ये है। जैसे वह आई है ना, वह दिल्ली गया है ना, या फिर आपका होगा ई है और ए है। ठीक है, जैसे वह लंदन गई है, वे लोग पटना से आए हैं, है ना। तो एक तो क्या होगा, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आपका या है, ई है, ये है, या फिर ए है और ई है। तो ये है आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर और पहचान। ओके दोस्तों, अब हम इसकी कहानी देखेंगे। इसकी कहानी क्या कहती है? ठीक है, तो इसकी कहानी कहती है आफ्टर द यूज ऑफ हैज और हैव, आफ्टर द यूज ऑफ हैज और हैव, इफ एनी टाइप्स ऑफ मैन वर्ब इज यूज्ड देन यूजुअली एम बी थर्ड इज यूज्ड। सच सेंटेंसेस आर आइडेंटिफाइड एज present perfect sentences. In present perfect sentences we use has with person he, she, it or noun singular. We use have with person I, we, you, they or noun plural. Okay, in present perfect sentences whenever we need to apply stress particularly upon the subject and particularly upon the object, then we apply stress with the help of word only just after the subject and object in positive or interrogative sentences, not in negative or interrogative sentences. Okay guys, if any present perfect sentences, if there is no object present, in any present perfect sentences, if there is no object present, then we may also apply stress just after the use of ambiguous if needed. Okay guys, सो अब चलिए अब हिंदी में समझाता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाता हूँ, लेकिन दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी तो स्टार्टिंग समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी में ही पहले बताऊँ। एक्चुअली क्या कहता है, अब हिंदी में सुने कि हैज़ और हैव के बाद अगर ज़्यादातर हम किसी मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं तो एम बी थर्ड का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों की पहचान हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत हम हैज़ का प्रयोग पर्सन ही, सी, इट और नाउन सिंगुलर के साथ करते हैं। हैव का प्रयोग हम पर्सन आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल के साथ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत जब कभी हमें विशेषता सब्जेक्ट पे जोर देनी हो तो ओनली सबसे केवल में स्ट्रेस लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, और जब कभी हमें विशेषता ऑब्जेक्ट पे जोर देनी हो तो ओनली सबसे स्ट्रेस हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट के बाद। पॉजिटिव अथवा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में हम कभी भी किसी भी प्रकार का स्ट्रेस का प्रयोग नहीं करते। उसके अलावा अगर किसी प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो हम क्या करेंगे, वैसी परिस्थिति में आवश्यकता अनुसार एम बी थर्ड के बाद भी ओनली सबसे स्ट्रेस लगा के हम वाक्य को बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत हम निगेटिव वाक्य हैज़ नॉट प्लस एम बी थर्ड या हैव नॉट प्लस एम बी थर्ड पर्सन के प्रयोग के अनुसार, ठीक उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव वाक्य की शुरुआत हम कैसे करेंगे, हैज़ और हैव से। ओके, सो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल, इसको बड़े ही गौर से आप देखें, सुने और समझे। जैसे अगर मैं कहूँ कि यू हैव टोल्ड अ लाई,
ठीक है दोस्तों, मैंने क्या लिखा बोर्ड पे, यू हैव टोल्ड अ लाई, तो इसमें यू क्या हो गया, पर्सन, हैव क्या हो जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब, टोल्ड क्या हो गया, एमबी थर्ड और ऑब्जेक्ट, यू हैव टोल्ड अ लाई। अब एक चीज़ बड़े ही गौर से सुने, आप ध्यान से सुने, देखिए अगर हम किसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक अंग्रेजी सेंटेंस बोलते हैं ना, तो उसकी हिंदी जो है लगभग 5 तरह से निकलती है दोस्तों। वो कैसे, आप देखिए, जैसे मैंने कहा यू हैव टोल्ड अ लाई, तुमने झूठ कहा है, 1, नंबर 2 तुमने झूठ कह दिया है, ठीक है, तुम झूठ कह चुके हो, तुमने झूठ कहा या तुम झूठ कह चुके। तो ये 5 तरह से, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब कभी हमारे माइंड में ये 5 तरह का हिंदी वाक्य आए तो उसकी अंग्रेजी हम एक ही तरह से बोलेंगे, डैट यू हैव टोल्ड अ लाई, तुमने झूठ कहा है या तुमने झूठ कह दिया है या तुम झूठ कह चुके हो या तुमने झूठ कहा या तुम झूठ कह चुके हो। ओके, अब इसमें स्टेशन लगाएंगे तो वही स्टेज का फंडा, सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। जैसे यू ओनली हैव टोल्ड अ लाई, तुमने ही झूठ कहा है। जैसे मान लो कोई बंदा है और आपसे कभी झूठ बोल गया और जब आप उससे पूछे तो बोलेगा अरे यार मैंने तो ये बोला ही नहीं, तो अब वहाँ पे उसको स्टेज में क्या बोलेंगे, यू ओनली हैव टोल्ड अ लाई, तुमने ही झूठ कहा है, ठीक है। ये तो सब्जेक्ट के बाद, अब ऑब्जेक्ट पे लेके चलेंगे हम, यू हैव टोल्ड अ लाई ओनली, तुमने झूठ ही कहा है। तो हमको जब सब्जेक्ट पे जोर देना हो तो हम सब्जेक्ट के बाद ओनली सबसेस्टेंस, और जब हमको ऑब्जेक्ट पे जोर देना हो तो ऑब्जेक्ट के बाद ओनली सबसेस्टेंस। ओके गाइज, ठीक है। अब निगेटिव देखिए, यू हैव नॉट टोल्ड अ लाई या यू हैवंट टोल्ड अ लाई, तुमने झूठ नहीं कहा है। हैव यू टोल्ड अ लाई, क्या तुमने झूठ कहा है। हैव यू ओनली टोल्ड अ लाई, क्या तुमने ही झूठ कहा है। हैव यू टोल्ड अ लाई ओनली, क्या तुमने झूठ ही कहा है। हैवंट यू टोल्ड अ लाई, ओके गाइज, क्या तुमने झूठ नहीं कहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ सी हैज पास्ड, ओके। अब देखिए सी क्या हो गया, पर्सन, हैज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और पास्ड क्या हो गया, एमबी थर्ड। सी हैज पास्ड, है ना। अब इस वाक्य में हम एक चीज नोटिस करेंगे, तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए हम कैसे स्टेस लगाते हैं एमबी थर्ड के बाद, है ना। सी हैज पास्ड, वह पास हुई है। सी ओनली हैज पास्ड, वह ही पास हुई है। पहले इसका देखिए 5 तरह से एग्जाम्पल कैसे निकलेगा, जैसे सी हैज पास्ड, वह पास हुई है, वह पास हो गई है, वह पास हो चुकी है, वह पास हुई या वह पास हो गई। तो 5 तरह से इंग्लिश एक, लेकिन हिंदी कितने तरह से निकलेगा, 5 तरह से। मतलब कि अगर ये 5 हिंदी हमको बोलना है ना, इसका इंग्लिश करना है, तो हम एक ही बोलेंगे, डैट सी हैज पास्ड, वह पास हुई है, हो गई है या हो चुकी है। अब स्टेज, सी ओनली हैज पास्ड, वह ही पास हुई है। सी हैज पास्ड ओनली, वह पास ही हुई है। सी हैज नॉट पास्ड, वह पास नहीं हुई है। या सी हैजंट पास्ड, वह पास नहीं हुई है। हैज सी पास्ड, क्या वह पास हुई है। हैज सी ओनली पास्ड, क्या वही पास हुई है। हैज सी पास्ड ओनली, क्या वह पास ही हुई है। हैजंट सी पास्ड, क्या वह पास नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, चलो एक और सेंटेंस देखता हूं। एक्चुअली क्या है, ऐसे सेंटेंस बच्चों को जल्दी समझ में आता है। जैसे अगर मैं कहूं सी हैज ब्रोकन माई हार्ट, सी हैज ब्रोकन माई हार्ट, तो सी क्या हो गया, पर्सन, हैज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ब्रोकन क्या हो गया, एंड बी थर्ड ऑब्जेक्ट। सी हैज ब्रोकन माई हार्ट, उसने मेरा दिल तोड़ा है या उसने मेरा दिल तोड़ दिया है, या वह मेरा दिल तोड़ चुकी है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब इसमें स्टेज देखिए, सी ओनली हैज ब्रोकन माई हार्ट, उसने ही मेरा दिल तोड़ा है, छोड़ूंगा नहीं साली को, छोड़, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्या करते, स्टेज लगा के बोलते मैं बदला तो लूंगा ही लूंगा, है ना। ठीक है, अब देखिए स्टेज ऑब्जेक्ट के बाद, सी हैज ब्रोकन माई हार्ट ओनली, उसने मेरा दिल ही तोड़ा है। ठीक है, सी हैजंट ब्रोकन माई हार्ट, उसने मेरा दिल नहीं तोड़ा है। हैज सी ब्रोकन माई हार्ट, क्या उसने मेरा दिल तोड़ा है। हैज सी ओनली ब्रोकन माई हार्ट, क्या उसने ही मेरा दिल तोड़ा है। हैज सी ब्रोकन माई हार्ट ओनली, क्या उसने मेरा दिल ही तोड़ा है। हैजंट सी ब्रोकन माई हार्ट, क्या उसने मेरा दिल नहीं तोड़ा है। ओके दोस्तों, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न लगता है तो आप ज़रूर जो है कमेंट में लिखें, और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो कृपया करके आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं वो आपको समय समय पे मिल सके। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि एक दिन लेक्चर क्लास और एक दिन मैं डिबेट और ग्रुप डिस्कशन डालूंगा। सो आज हमारा लेक्चर है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो डिबेट होगा। आप देखिएगा बंदे कैसे बोलते हैं, कैसे सीखते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस।